हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर हम क्लास 11 के अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको चैप्टर 20 एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस करा रही हूं टीएस ग्रेवाल की बुक के। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 11 तक कर चुके हैं। यदि उससे भी पहले के वीडियोस यदि आपको देखना है, जिसमें मैंने इलस्ट्रेशंस भी कराए हैं और पहले के चैप्टर्स भी कराए हैं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहां पर सभी चीजें सीक्वेंस में रखी हुई हैं। तो आज के लिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12 को। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। देखिए बच्चों, जिस एडिशन की बुक होती है उस एडिशन का ईयर लास्ट में दिया होता है। हो सकता है कि कुछ अमाउंट भी ऊपर नीचे हो, लेकिन क्वेश्चन वैसा ही सेम होता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर मैं उसे अलग से करके बता दूंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसमें यहाँ पर डेबिट बैलेंस दिया है और क्रेडिट बैलेंस दिया है। डेबिट बैलेंस की सारी चीजें डेबिट में आएंगी और क्रेडिट बैलेंस की क्रेडिट में आएंगी। साथ ही साथ नीचे एडजस्टमेंट दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ स्टॉक जो दी हुई है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यहाँ पर 5% डेटर्स पे निकालना है। डेप्रिसिएशन है फर्नीचर पर और मशीनरी पर। मशीनरी कॉस्टिंग 20,000 वॉज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2021। देखिए अंडर ट्रायल बैलेंस में मशीनरी कितनी दी है, 50,000 की, लेकिन यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि उसमें से जो 20,000 की मशीनरी थी वो 1 जनवरी 2021 को खरीदी थी। मतलब 30,000 की तो हमने जो स्टार्टिंग ईयर है उसमें खरीद ली थी, तो उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 10%। लेकिन जो 20,000 है उसमें 3 महीने का, जनवरी फरवरी मार्च, कितना लगेगा, 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो इन दोनों डेप्रिसिएशन को ऐड करके हमें कहां पर लिखना है, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड। जब हम करेंगे तो एक बार और अच्छे से समझ लेंगे। यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%। फायर, यहां पर 7,000 रुपए का क्या हुआ, हमारा स्टॉक डिस्ट्रॉयड हो गया जो इंश्योर्ड था और इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा क्लेम दे दिया। इसके रूल्स मैं आपको बता चुकी हूं, फिर भी मैं एक बार और बता देती हूं। यदि कोई गुड्स का लॉस हो जाता है, ठीक है ना, फायर से, लॉस ऑफ फायर, तो वो अमाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आता है, जितना नुकसान हुआ है उतना। ठीक है, जैसे यहां पर क्या लिखा है, 7,000 का नुकसान हो गया, तो वो 7,000 रुपए कहां पर आ जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। लेकिन यदि कोई हमको क्लेम मिलता है, जैसे यहां पर 7,000 का नुकसान हुआ, 7,000 पूरा क्लेम मिल गया, तो ये क्लेम का अमाउंट कहां आएगा, एसेट साइड, 7,000 रुपए। ठीक है, इसकी 2 जगह एंट्री होगी, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और एसेट साइड बैलेंस शीट में। ठीक है, लेकिन यदि कोई क्लेम कम मिलता, मतलब ये 7,000 की जगह 5,000 का ही क्लेम मिलता, तो जो बचे हुए 2,000 होते, जो हमारा नुकसान में गिना जाता, 2,000 रुपए नुकसान में गिने जाते ना, क्योंकि क्लेम तो कम का मिलता, तो ये जो 2,000 रुपए हैं ये पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड आते हैं। क्लियर? यदि पूरा क्लेम मिल जाता है तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड कुछ भी नहीं आएगा। जितना नुकसान हुआ है उतना नुकसान वहां पर आता है पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड। क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, जितना नुकसान हुआ है, जितना नुकसान हुआ है मतलब जितना सामान हमारा जल चुका है, वो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। जितना हमें क्लेम मिला है वो आएगा एसेट्स में, और जितना क्लेम नहीं मिला है, जो पैसा हमारा डूब गया है जलने से, वो कहां पर आएगा, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या दिया है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट टू बी कैरिड टू जनरल रिजर्व। देखिए यदि नेट प्रॉफिट निकलता है तो जनरल रिजर्व में 10% डाल दिया जाएगा। यदि आपको नेट लॉस निकलता है तो इस वाली लाइन का, इस वाले एडजस्टमेंट का कोई भी मतलब नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। यदि नेट प्रॉफिट निकलेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकालते हैं ना, जैसे डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करके फिर माइनस करते हैं और नेट प्रॉफिट आता है, तो हम क्या करेंगे, जितना नेट प्रॉफिट है उसका 10% कहाँ पर डाल देंगे, जनरल रिजर्व में, और फिर से ऐड करके माइनस करके नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। लेकिन यदि नेट लॉस आ जाता है तो फिर इस जनरल रिजर्व पैसे ही नहीं है, तो कहाँ से जनरल रिजर्व देंगे। क्लियर? चलिए तो अब हम करते हैं स्टार्टिंग से स्टार्ट। एक बार और समझते जाएंगे, ये तो मैंने आपको समझाने के पर्पज से लिख दिया था यहाँ पर।
वरना ये बैलेंस शीट के लिए स्पेस रखी हुई है मैंने, आपके पास तो जगह रहती है, नीचे वर्किंग नोट बना लिया कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले आएगा यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक। कितना दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, देखिए क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 25,000, तो यहाँ पर मैंने लिखा टू ओपनिंग स्टॉक 25,000। उसके बाद परचेज, टू परचेज, सिंपल चीज़ें हैं ये तो 90,000, और उसमें से यदि परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड है तो उसे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 1,000 रिटर्न आउटवर्ड है, तो यहाँ पर आ गया 89,000। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर आ जाएंगे बाय सेल्स। सेल्स कितना है, 1,28,000। उसमें से क्या करेंगे, रिटर्न इनवर्ड, मतलब सेल्स रिटर्न कितना दिया हुआ है 2,000, माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा 1,26,000। यहाँ तक भी क्लियर है। अब क्या लिखेंगे, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, देखिए आप क्वेश्चन में कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उन्हें आपको लिखना है। क्रेडिट बैलेंस मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनकम दी हुई है तो उसे देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा वेजेस एंड सैलरी। यदि सैलरी एंड वेजेस दिया होता तो P&L अकाउंट के डेबिट साइड आता है, लेकिन यहाँ पर वेजेस एंड सैलरी दिया है। ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। 5,000। उसके बाद कैरेज, यदि कुछ भी नहीं दिया है कि कैरेज इनवर्ड है या कैरेज आउटवर्ड है, यदि सिंपल कैरेज दिया है उसे भी हमें ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ लिखना है, डेबिट साइड ही लिखना है। तो यहाँ पर कितना दिया है 2,000। अब आ गए वापस क्रेडिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक दिया है एडजस्टमेंट में, कितना दिया हुआ है 40,000। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या, लॉस बाय फायर। तो जितना भी हमारा लॉस हुआ है, ठीक है ना, गुड्स का हमारा जितना भी लॉस हुआ है उसे हमें यहाँ लिखना है। तो मैंने 7,000 लिख दिया। चलिए अब देखते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है कि ग्रॉस लॉस आ रहा है। 126,000 प्लस 40,000 प्लस 7,000, तो यहाँ पर आ गया 173,000। अब इसमें से जब हम ये माइनस करेंगे 25,000 माइनस 89,000 माइनस दोनों को प्लस कर दिया मैंने 7,000, तो यहाँ पर आया 52,000। ये क्या हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है ना, ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। क्लियर है। अब चलिए, अब अगला क्या है, इसमें जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, पहले तो मैं यहाँ पर ले आती हूँ क्रेडिट साइड ग्रॉस प्रॉफिट को, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 52,000। क्लियर। अब यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सबसे पहले है रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस 5,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,000, ऑफिस एक्सपेंसेस। जब हम बार बार कोई क्वेश्चन को करते हैं ना, जैसे यदि आपने इलिस्ट्रेशंस भी कर लिए हैं, ये भी कर ली हैं, तब तक हमें चीज़ें याद हो जाती हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आती है। यदि कोई नई चीज़ आती है तो उसे अलग से नोट कर लो ताकि वो भूल ना जाएं। तो यहाँ पर आएगा 1,200। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, बैड डेब्ट्स का कैलकुलेशन। बैड डेब्ट्स क्वेश्चन के अंदर देखिए कितने दिए हैं, क्वेश्चन के अंदर नहीं, ट्रायल बैलेंस के अंदर देखिए कितने दिए हैं। देखिए बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हैं 1,500। अब इस बैड डेब्ट्स में ऐड क्या करेंगे, नया वाला ऐड करेंगे। नया वाला कितना दिया है, बाहर दिया हुआ है। देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स कितने दिए हैं 40,000। इस पे जब 5% मैं निकालूंगी तो मेरा आएगा 2,000। तो ये 2,000 में यहाँ पे क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। ये कौन से हैं मेरे नए वाले, तो ऐड प्रोविजन फॉर डीडी, तो ये मैंने ऐड कर दिए, तो मेरे यहाँ पर आ गए 3,500। लेकिन यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखिए एक चीज़ और दी हुई है, क्या दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है, मतलब ये क्या है, ये पुराना वाला है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, मुझे लेस करना पड़ेगा। लेस
प्रोविज़न फॉर डीडी, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख दूंगी न्यू, यहाँ पर लिख दूंगी ओल्ड और इसे माइनस कर दूंगी, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 1500। क्लियर हुआ? देखिए जो बाहर दिया होता है उसे तो हम ऐड करते ही हैं, ये तो हमें पता ही है ना कि जो बाहर दिया है उसे हमें ऐड करना है, किसमें? बैड डेब्ट्स में, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, ठीक है। लेकिन जो अंदर दिया होता है ट्रायल बैलेंस के, उसको हमेशा लेस करना रहता है, क्योंकि वो क्या होता है? पुराना वाला होता है। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए हो सकता है क्योंकि 2000 है, 2000 है, तो दोनों अमाउंट सेम है, लेकिन ये 2000 है जो ये वाला, ये इस कैलकुलेशन से निकला है, और ये जो 2000 है ये जो ट्रायल बैलेंस में अमाउंट दिया है वो वाला लिखा है। क्लियर? चलिए अब क्या करेंगे, देखिए डिस्काउंट, देखिए आप नीचे कहाँ लिखा है डिस्काउंट, डिस्काउंट लिखा है डेबिट साइड, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी डिस्काउंट 1000। यदि क्रेडिट साइड दिया होता तो हम यहाँ पर लिखते। उसके बाद दिया हुआ है टू डेप्रिसिएशन, दिया नहीं है, हमने निकालना है कितना डेप्रिसिएशन। देखिए डेप्रिसिएशन दिया है फर्नीचर पर 10% और मशीनरी पर भी 10%। तो सबसे पहले तो मैं फर्नीचर पर निकाल लेती हूँ, फर्नीचर पर 10,000 पे जब 10% निकालूंगी तो मेरा 1000 आ जाएगा फर्नीचर पर 1000। अब क्या है मशीनरी पर, तो मशीनरी पर जो निकालना है उसका आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन समझना पड़ेगा। क्या कैलकुलेशन है? ये वाला तो आपने वर्किंग नोट में नोट कर ही लिया ना। उसका ये कैलकुलेशन है कि हमने जो मशीनरी खरीदी है वो 50,000 की खरीदी है, ठीक है। तो 50,000 पे हमें क्या निकालना है? 10%। लेकिन नीचे एक लाइन दी है कि जो 20,000 की मशीनरी है वो 1 जनवरी 2021 को खरीदी है, तो इसमें से मैं 20,000 की माइनस कर दूंगी, तो 30,000 पे पूरा 10% निकलेगा, तो आ गया 3,000। लेकिन जो 20,000 है उस पर 3 महीने का निकलेगा 10%, तो 20,000 पे 3 मंथ का 10% निकालिए, करिए कैलकुलेशन कितना आता है। तो ये यहाँ पर हमारा आएगा 500 रुपीज़, ठीक है। आप करके देखिएगा। तो टोटल कितना हो गया डेप्रिसिएशन? ये 3,000 और ये 500 रुपये, तो यहाँ पर आएगा जो डेप्रिसिएशन आएगा वो आएगा 3,500 रुपये। समझ में आ गई ना बात? तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3,500 रुपये, क्योंकि जो 20,000 है वो 3 महीने के हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा P&L अकाउंट के डेबिट साइड आता है, और बाद में क्या होता है, जो लाइबिलिटी में जो हमारी कैपिटल है उसमें ऐड हो जाता है। ये हमको रूल पता है ना। तो आप निकालिए कैपिटल कितना है अपना, कैपिटल कितना दिया हुआ है और उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए। देखिए आप क्वेश्चन में कितना कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल दिया है 1 लाख, और 1 लाख पर मैं कितना निकालना पड़ेगा मुझे? 5%। तो मेरा यहाँ पर कितना आएगा? 5,000। चलिए ये तो बहुत सिंपल है, 1 लाख का 5% 5,000 रुपये। क्लियर? अब इसमें एक लाइन दी हुई है 10% ऑन नेट प्रॉफिट टू बी कैरिड टू जनरल रिजर्व। तो सबसे पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि नेट प्रॉफिट निकल भी रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है कि नेट लॉस आ रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ का तो 52,000 ही आएगा। अब जब इसमें से मैं इसको माइनस करूंगी तो मेरा आएगा 7,200 प्लस 1,500 प्लस 1,000 प्लस 4,500 प्लस 5,000। इसमें से जब ये मैं माइनस करूंगी 5,200 तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, जो नेट प्रॉफिट है ना। जब मैं इधर का करती होती हूँ ना, तब आप इसे ये समझ लिया कीजिए कि ये वर्किंग नोट है, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा तो समझाना पड़ता ही है, फिर बाद में इसे क्लीन करके हम बैलेंस शीट बना लेंगे। तो यहाँ पर मेरा नेट प्रॉफिट आया 32800। अब उन्होंने नीचे लिखा है कि यदि नेट प्रॉफिट आता है तो आपको उसका 10% जनरल रिजर्व में डालना होगा। तो इसका मैं 10% निकाल लूँगी तो मेरा आ जाएगा 3,280। और ये जो 3,280 है इसे मैं कहाँ पर रख दूँगी? जनरल रिजर्व में। अब आपको यहाँ का क्लियर दिखेगा कि नहीं पता नहीं, मैं बोलती जाती हूँ। तो लिखेंगे यहाँ टू जनरल रिजर्व 3,280, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे नेट प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ का तो मुझे टोटल पता ही है, तो मैं क्या करूँगी, ये अमाउंट फिर से प्लस कर दूँगी।
और उसमें 3280 जो जनरल रिजर्व के हैं उसे भी ऐड करके जब मैं माइनस करूँगी 52,000 से, तो यहाँ पर मेरा आएगा 29,520। तो ये मेरा असली P&L अकाउंट का प्रॉफिट कहलाएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगी टू नेट प्रॉफिट कितना, 29,520। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन नहीं है जो इस तरीके का आया है, हमने इलिस्ट्रेशन में भी इस तरह के क्वेश्चन करे हैं। यदि आपने उसमें मेरे साथ किए होंगे तो आपके लिए बिल्कुल नया नहीं होगा। चलिए अब हम कहाँ पर आ जाते हैं, अब हम आ जाते हैं हमारी बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, सबसे पहले मैं लिखूंगी कैपिटल। कितनी दी है कैपिटल, 1 लाख। इसमें मैं क्या ऐड करूंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमेशा ऐड होता है, ठीक है ना, क्योंकि भैया कैपिटल लगाता है कौन, ओनर, तो उसे इंटरेस्ट मिलता है कहाँ से, अपनी जो फर्म वो चला रहा है वहां से। तो ये कितना मिला, 5,000। उसके बाद क्या है, ऐड नेट प्रॉफिट, कितना निकला, 29,520। और लेस होगा जो ट्रायल बैलेंस के अंदर ड्राइंग दी है, वो क्या दी है, 10,000। जब हम ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आएगा 124,520। क्लियर। चाहे तो एक बार हम कर लेते हैं, 1 लाख प्लस 5,000 प्लस 29,520। ठीक है, अब इसमें से मैं माइनस क्या करूंगी, 10,000, 124,520। क्लियर। अब चलें, अब क्या करें, जो यहां पर देखिए आप अंदर दिया हुआ है जनरल रिजर्व 23,280। देखिए आप ट्रायल बैलेंस में देखिए अंदर की तरफ दिया हुआ है जनरल रिजर्व, तो वो भी हमेशा कहाँ पर आएगा, अपना लाइबिलिटी साइड, क्योंकि वो रिजर्व है ना, हमें देना है हमारे एम्प्लॉयज़ को, कभी कोई दिक्कत आएगी उस समय। अब उसके बाद आएगा यहाँ पर क्रेडिटर्स, ये तो आपको पता ही है, और बिल्स पेबल, ये दोनों लाइबिलिटी साइड ही आते हैं। ये तो हमने भैया शुरू से पढ़ा हुआ है 19 में, चैप्टर 19 में, 20 में। ठीक है, अब इस साइड आ जाते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे मशीनरी का, तो कितना है, 50,000 मशीनरी है, लेकिन डेप्रिसिएशन देखिए आप यहाँ पर 3,500 रुपये है। हमने कैसे निकाला था, मैंने बता ही दिया था आपको। तो यहाँ पर आया 46,500। उसके बाद फर्नीचर है, फर्नीचर कितना दिया हुआ है, 10,000। उसका डेप्रिसिएशन कितना है, 1,000। सिंपल है, ये चीज़ें तो हम कर ही चुके हैं, 9,000। उसके बाद क्या दिया है, डेटर्स हैं, सन्ड्री डेटर्स। यदि सिर्फ डेटर्स दिए हैं तो आप डेटर्स लिखिए, यदि सन्ड्री डेटर्स दिए हैं तो सन्ड्री डेटर्स लिखिए। ठीक है, तो वो 40,000 दिए हैं, और उसमें से जो हमने नीचे एडजस्टमेंट वाले 2,000 रुपये निकाले थे ना, उसे माइनस करना है। प्रोविज़न फॉर डीडी 2,000। ठीक है, पुराने वाले से हमको कोई मतलब नहीं है, जो अंदर दिया हुआ था, ये बाहर वाले हैं जो हमने माइनस कर दिए। उसके बाद है बिल रिसीवेबल 7,000, कैश इन हैंड कितना दिया है, 6,000, कैश एट बैंक 32,000। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्लेम जो मिला है उसका मैंने पूरा बता दिया था किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर जो क्लेम मिलता है, जितना भी मिला हो, 5,000, 7,000, उस क्लेम के अमाउंट को लिखना है जो हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिला है, वो लिख दिया। यहाँ पर पूरा ही मिल गया था 7,000। चलें अब इनको क्या करते हैं, एक हमने क्लोजिंग स्टॉक और नहीं लिखा है तो उसे भी लिख लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक 40,000। क्लियर। चलते हैं अब हम यहाँ का पहले इस साइड का टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा 18,550। क्लियर। अब इधर का टोटल कर लेते हैं, 46,500 प्लस 9,000 प्लस 38,000 प्लस 7,000 प्लस 6,000 प्लस 32,000 प्लस 7,000 और 40,000। ठीक है, तो यहाँ पर आया 18,950।
5500 और इस तरह से हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई। ये क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हैं, इसलिए इन्हें मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन हो पाता है, अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। यदि कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं।